तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के बाद भारत और फ्रांस के बीच में जेट इंजनों के डेवलपमेंट के संभावनाएं काफी बढ़ चुका है। और दूसरी तरफ दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस अब भारत को हेलीकॉप्टरों के इंजनों को भी डेवलप करने में मदद कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस के कंपनी सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन और भारत के कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में हाल ही में एक हाई थ्रस्ट हेलीकॉप्टर के इंजन को तैयार करने को लेके एक समझौता भी हुआ। और दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच में अगर इंजनों को डेवलपमेंट करने को लेके कोई कोलैबोरेशन होता है तो दो ही देशों को सबसे अधिक परेशानी होगा। और दोस्तों ये दो देश है अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि दोस्तों फ्रांस के साथ साथ इन दोनों देशों के द्वारा भी भारत से जेट इंजनों के डील को हासिल करने को लेके प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों फ्रांस को अगर इंजनों के डील मिल जाता है तो ऑब्वियसली इन दोनों देशों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा। बेसिकली भारत और फ्रांस के बीच में जब से इंजनों को तैयार करने को लेके बातचीत शुरू हुआ है और हेलीकॉप्टरों के इंजनों को डेवलप करने को लेके एक नया एमओयू के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, तब से यूनाइटेड किंगडम के मीडिया हाउस मतलब जेंस मीडिया हाउस के अंदर इसका चर्चा काफी गुना बढ़ गया है। बेसिकली दोस्तों जेंस मीडिया हाउस के एक हाल ही के रिपोर्ट में दावा किया गया कि इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ने के साथ साथ ज्वाइंट डेवलपमेंट के मैकेनिज्म में भी मजबूती आया है। और इसी के ही तहत 13 टन कैटेगरी के मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों के प्रोजेक्ट में और कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में फ्रांस के द्वारा भारत को मदद किया जाएगा। दोस्तों 13 जून के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने एक बयान में बताया गया कि अब भारत और फ्रांस ज्वाइंट डेवलपमेंट मैकेनिज्म में काम करेगा और फ्रांस और भारत मिलकर कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के इंजनों को बनाएगा। जबकि इसके एक दिन के बाद मतलब 14 जुलाई के दिन सैफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में एक नया ज्वाइंट वेंचर कंपनी को बनाने को लेके अनाउंसमेंट हुआ, जो कि IMRH इंजनों के डेवलपमेंट को लेके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि नया ज्वाइंट वेंचर असल में ज्वाइंट डेवलपमेंट और क्रिटिकल कंपोनेंटों के साथ साथ टेक्नोलॉजी के शेयरिंग भी होगा। और ये भारत और फ्रांस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके सक्सेस का बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बनेगा। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत अगर फ्रांस के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर में कोई इंजन या कोई हेलीकॉप्टर के इंजन बनाता है तो इससे ब्रिटेन को परेशानी इसीलिए होगा क्योंकि ब्रिटेन भी लगभग इसी प्रयास में है। AMCA एयरक्राफ्टों के इंजनों को लेके फ्रांस के साथ ब्रिटेन के कंपनी रोल्स रॉयस के द्वारा बड़े मात्रा में कंपटीशन किया जा रहा है। दोस्तों रोल्स रॉयस के तरफ से भारत के सामने अपने इंजनों को लेके बड़े बड़े ऑफर रखा गया है, जिनमें बताया जा रहा है कि रोल्स रॉयस भारत के सभी शर्तों को मानने तक के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन फिर भी अभी तक रोल्स रॉयस के साथ भारत का ऐसा कोई बातचीत नहीं हुआ। दूसरी तरफ दोस्तों आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि अमेरिका भी इससे परेशान हो सकता है, लेकिन अमेरिका का परेशानी ब्रिटेन के जैसा इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमेरिका का दौरा किया गया था तब भारत के द्वारा अमेरिका को एक बड़ा डील दिया गया था। और दोस्तों ये डील भी जेट इंजन को लेके है, मतलब F414 इंजनों को लेके है, जहां पे अमेरिका के द्वारा 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इन इंजनों को जहां पे भारत में निर्माण किया जाएगा तो वहीं पे भारत कम से कम 400 ऐसे इंजनों को तो अवश्य खरीदेगा। और दोस्तों इसी कारण के वजह से एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन का दुख सबसे अधिक है, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका को तो अपना अपना डील मिल गया लेकिन ब्रिटेन के हाथ कुछ नहीं आया। अमेरिका को जेट इंजन के अलावा अनमैन एरियल व्हीकल का भी डील मिला है, जबकि अमेरिका की तरफ से भारत के साथ आर्टिलरी इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल जैसे प्रोजेक्ट में भी कोलैबोरेशन करने को लेके बातों को रखा गया है। जबकि फ्रांस को राफेल एयरक्राफ्ट, जेट इंजन, हेलीकॉप्टरों के इंजन, इवन सबमरीनों के डील को लेके भी सफलता मिला है। और फ्रांस भारत के साथ न्यूक्लियर सबमरीनों में भी मदद करने का बात कर रहा है। और दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि फ्रांस भारत को ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों में भी मदद करना चाहता है और ब्रिटेन को मिला खाली ठेंगा। हालांकि दोस्तों फिलहाल तो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कोई ब्रिटेन विजिट का प्लान नहीं है, लेकिन अगर होता तो शायद ब्रिटेन के झोली में भी भारत के द्वारा कुछ न कुछ डाल दिया जाता। पर दोस्तों ब्रिटेन के मीडिया में जिस तरीके से अब भारत के हथियारों को लेके और खास करके भारत और फ्रांस के बीच में बढ़ते हुए डिफेंस कोलैबोरेशन को लेके चर्चा किया जा रहा है, इससे तो ये बात साफ हो चुका है कि ब्रिटेन काफी अधिक परेशान है और ब्रिटेन का ये परेशानी इन आर्टिकलों के द्वारा और इन मीडिया हाउसेस के द्वारा झलक झलक के बाहर निकल रहा है। ऊपर से दोस्तों अगर देखा जाए तो बीते कुछ सालों में ब्रिटेन को ज्यादा कोई बड़ा इंटरनेशनल डिफेंस डील मिला नहीं है और भारत में जितने भी अपकमिंग डिफेंस डील है इसमें भी ब्रिटेन का संभावना ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये जेट इंजन के डीलों में ब्रिटेन का थोड़ा बहुत संभावनाएं बचा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर भी अब फ्रांस के द्वारा संपूर्ण रूप से पानी फेर दिया गया। ऊपर से दोस्तों अगर फ्रांस को भारत से ये बड़ा डील मिल जाता है तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर फ्रांस का दबदबा भी बढ़ेगा और यूरोप के बड़े बड़े कंपनियों के ऊपर भी फ्रांस का पकड़ मजबूत होगा और धीरे धीरे करके इन कंपनियों के ऊपर से ब्रिटेन का पकड़ ढीला होगा। जबकि दोस्तों फ्रांस की तरफ से भारत के सामने और एक ऐसे ऑफर रखा गया है जो ब्रिटेन को और एक बड़ा झटका दे सकता है और दोस्तों ये है 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट का ऑफर। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ब्रिटेन जहां पे कई सालों से भारत को अपने टेम्पेस्ट 6 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में जोड़ने को लेकर ऑफर कर रहा है, तो वहीं पे हाल ही में फ्रांस के द्वारा अपने FCAS मतलब फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम प्रोग्राम में भारत को जोड़ने को लेकर ऑफर किया गया है। फिलहाल भारत की तरफ से तो 6 जनरेशन के एयरक्राफ्टों को प्रोजेक्ट को लेकर कोई ऐसा बातों को नहीं रखा गया जिससे कि हम कह सके कि भारत ऐसे कोई प्रोजेक्ट में फ्यूचर में जुड़ेगा, लेकिन अगर भविष्य में भारत का थोड़ा बहुत इरादा भी बनता है तो ये जो फ्रांस का ऑफर है ये ब्रिटेन को कड़ा चुनौती भी देगा और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ब्रिटेन के हाथ से बना बनाया डील को छीन भी सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ब्रिटेन के मीडिया भारत और फ्रांस के रिलेशन या भारत और फ्रांस के डिफेंस डीलों को लेकर इतना अधिक परेशान क्यों है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।